सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहर है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो न सिर्फ आदिवासी समुदाय से संबंधित है बल्कि पूर्वी राजस्थान के सभी समुदायों से संबंधित है। साथियों, जिस पूर्वी राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारियों गढ़ कहा जाता था, उस पूर्वी राजस्थान का युवा अपराध के दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिन युवाओं के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, उन युवाओं के हाथों में हथियार और नशीले पदार्थ आ गए हैं। साथियों, पूर्वी राजस्थान के अंदर लगातार गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, फिशिंग और हनी ट्रैप जैसी वारदातें बढ़ती जा रही है। साथ में यहाँ का युवा चरस, गांजा, अफीम, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है। साथियों, पिछले कुछ महीनों के अंदर पूर्वी राजस्थान में कई युवा आपसी गैंग वॉर के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ में कई परिवार इस नशाखोरी की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आखिरकार पूर्वी राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि लगातार यहां का युवा अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार पूर्वी राजस्थान का युवा इस आपराधिक दलदल की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है। तो साथियों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव में पूर्वी राजस्थान का युवा गुंडागर्दी और नशाखोरी की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो निभाई है सोशल मीडिया ने, हमारे समुदायों ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की सरकार ने। तो साथियों, हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। साथियों, जब सोशल मीडिया आया था तो हम जैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया विचारों के आदान प्रदान का एक मंच था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान के युवा इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल विचारों के आदान प्रदान के लिए नहीं बल्कि हथियारों के साथ अपनी फोटो डालने के लिए, लोगों के मारपीट के वीडियो डालने के लिए, गुंडागर्दी के स्टेटस डालने के लिए और गैंग बनाने के लिए कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो युवा बड़ी मेहनत करके नेट जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी कर रहा है, वो युवा आज के युवाओं का रोल मॉडल नहीं है। उन युवाओं का रोल मॉडल वो युवा है जो अपनी गैंग बनाकर चल रहा है। पूर्वी राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो कई छोटी छोटी गैंग आपको नजर आएगी। हर गांव में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत के अंदर कई गैंग बन चुकी है। और ये गैंग अपने क्षेत्रों के आधार पर अपने नाम रखते हैं, अपने धर्मों के आधार पर अपने नाम रखते हैं, अपनी मोटरसाइकिल के नंबर पे अपना नाम रखते हैं, कोई अपने मोबाइल के नंबर के आधार पर ही अपनी गैंग का नाम रख के अपनी गैंग चला रहे हैं। आखिरकार जब हमने बातचीत करी कई लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि ये युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम एक मनोविज्ञान देखते हैं युवाओं का कि जो युवा या फिर जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ समझदारी की बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, समाज के विकास की बात करेंगे, उन लोगों को मूर्ख समझा जाता है, ना उनको कोई इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है सोशल मीडिया के मंचों पर जितनी पूर्वी राजस्थान के अंदर अपराध की दुनिया में फंसे हुए लोगों को दी जा रही है। इनके लाखों फॉलोवर्स हैं। इनके वीडियोज पे जब ये लोग लाइव आते हैं या फिर वीडियोस डालते हैं तो चुटकियों में वायरल हो जाते हैं। अभी हाल में हमने देखा पूर्वी राजस्थान के अंदर दो गैंग्स के अंदर आपसी गैंग वॉर हुआ, तो सोशल मीडिया को उन्होंने उस गैंग वॉर का मंच बनाया और फिर हमने देखा किस तरीके से लाखों लोग उन लोगों के समर्थन में उतर आए, उनको अपना रोल मॉडल बना लिया। इसी वजह से जो फेम पाने की जो चाहत है ना, इसी के आकर्षण की वजह से लोग लगातार इस अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। युवाओं ने फॉलोवर्स और लाइक को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, उसी को ही अपनी सफलता का पैमाना बना लिया है। उन युवाओं ने सोच लिया है कि समझदारी की बात करके फॉलोवर्स नहीं बटाए जा सकते, फेम नहीं पाया जा सकता, जितनी जल्दी से अपराध की दुनिया में घुसकर फेम पाया जा सकता है। तो इसी वजह से लगातार सोशल मीडिया के अंदर जब हम देखते हैं कि युवा जो जिनकी एज 15-15 साल है वो अपनी गैंग बना रहा है, गुंडागर्दी वाले स्टेटस डाल रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि उन युवाओं के मनोविज्ञान को इस सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और अपराध की दुनिया की ओर वो लोग अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, दूसरा कारण है समाज, हमारा समुदाय। साथियों, जिस समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी
कि युवाओं को अपराध के दलदल में जाने से रोके, उसी समाज ने अपराध के दलदल में उतर चुके युवाओं को कभी राजनेता बना दिया, कभी सरपंच बना दिया, तो कभी समाज का युवा नेता बना दिया। ऐसे लोगों की वजह से ही कई युवा इस अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि राजनीति के अंदर आना है, युवा नेता बनना है, भाई साहब बनना है, तो गुंडागर्दी करिए, इससे बड़ी आसान तरीका तो कोई है ही नहीं। तो इसी वजह से कई लोग इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथियों, तीसरा जो कारण है वो है हमारे नेता। हमारे नेताओं को सब पता है कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र के अंदर लगातार नशाखोरी बढ़ रही है, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। नेता इस कारण इन लोगों को संरक्षण देते हैं क्योंकि नेताओं को रैलियों में भीड़ चाहिए होती है। और भीड़ कहां से आएगी? जो ये छुटभैया नेता हैं या छुटभैये डॉन हैं, इन्हीं लोगों से नेता अपनी भीड़ का जुगाड़ करते हैं। बोलते हैं डॉनों से कि तुम्हारी गैंग में जितने लोग हैं उनको पार्टी में लेके आ जाना या फिर रैली में लेके आ जाना। इसी तरीके से ये नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, यही नेता इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथा जो कारण है वो है नशे की उपलब्धता। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पूर्वी राजस्थान का सबसे समृद्ध तहसील जिसको कहा जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में, वो है बावनवास तहसील। मेरी बावनवास तहसील को विलेज ऑफ ऑफिसर्स कहा जाता है। तो हमारे एक पत्रकार हैं, अभी बीबीसी में पत्रकार है, लेकिन उन दिनों दैनिक भास्कर में पत्रकार हुआ करते थे और आबकारी विभाग की रिपोर्टिंग करते थे मोहर सिंह भाई, आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। मोहर सिंह भाई ने मेरे से कहा, अर्जुन एक बात बता, तेरा गांव विलेज ऑफ ऑफिसर्स क्यों है? मैंने कहा, भाई मेरी तहसील विलेज ऑफ ऑफिसर्स इस वजह से है क्योंकि हमारी तहसील के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं। उसने कहा, एक सबसे बड़ा और कारण है, तेरी तहसील से सबसे कम आबकारी विभाग को रेवेन्यू प्राप्त होता है। मैंने कहा, ये कारण मुझे नहीं पता था। इसकी सबसे कम आबकारी विभाग को कहीं से रेवेन्यू प्राप्त होता है तो बावनवास तहसील से होता है। तो जो अन्य तहसीलों के लोग या अन्य क्षेत्रों के लोग जितना पैसा नशाखोरी में खर्च करते हैं, उतना पैसा बावनवास के लोग अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करते हैं। इस वजह से बावनवास के अंदर सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी पैदा होते हैं। वो दौर हमने देखा है, मतलब आज से 10 साल पहले बावनवास के अंदर 1 या 2 ही शराब की दुकानें हुआ करती थी पूरी तहसील के अंदर। आज आपको 10-12 दुकान आसानी से देखने को मिल जाएगी। और साथ में जिस स्मैक, चरस, गांजा, अफीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, वो आज पूर्वी राजस्थान के हर ग्राम में, हर ग्राम पंचायत में, हर तहसील के अंदर आसानी से उपलब्ध है। साथियों, नशे की इसी आसान उपलब्धता की वजह से क्षेत्र में और भी अपराध जन्म ले रहे हैं। जिन युवाओं को नशे की लत लग चुकी है और जिन युवाओं के पास फिर लत लगने के बाद पैसा नहीं है नशा करने के लिए, वो दूसरे अपराधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो चोरी चुकारी कर रहे हैं, वो लूटपाट कर रहे हैं और दिनों दिन क्षेत्र के अंदर ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है। तो साथियों, इसमें प्रशासन और सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सब चीज, पूरा जाल सरकार और प्रशासन की निगाह में हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं खुद सवाई माधोपुर के एसपी को, भरतपुर के आईजी को, हमारे डीजी को कई बार ईमेल कर चुका हूं, मुख्यमंत्री को कई बार टैग करके ट्विटर पे ट्वीट कर चुका हूं कि सर, पूर्वी राजस्थान को बचा लीजिए, यहां का युवा बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रवैया अपनाया नहीं जाता है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो साथियों, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अपराध के दलदल में फंस चुके युवाओं को उस दलदल से बाहर कैसे निकाला जाए और नए युवाओं को उस दलदल में जाने से कैसे रोका जाए। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि हम लोग युवाओं की काउंसलिंग करें। हर ग्राम के, हर ग्राम पंचायत के, हर तहसील के समझदार युवाओं को, समाज सेवियों को, प्रशासन के लोगों को यह महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और युवाओं की काउंसलिंग करनी होगी और उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना होगा और लोगों को उस दलदल में जाने से रोकना होगा। उन्हें समझाना होगा कि यह अपराध की दुनिया है,
इसमें जाकर आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, अंत में आपको बर्बादी होना पड़ेगा। जो युवा उस दलदल से बाहर निकल कर आए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग खेल कूदों को बढ़ावा दे सकते हैं। हमने एक लाइव सेशन किया था फेसबुक पर, और उस फेसबुक लाइव सेशन से जो लोग एनजीओ चला रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए, उन एनजीओ वाले साथियों ने हमें बताया था कि अर्जुन, अगर खेल कूदों को बढ़ावा दिया जाए तो युवा इस आपराधिक दलदल की ओर और साथ में नशाखोरी की ओर जाने से रुकेंगे। तो हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद ग्राउंडों का विकास किया जाए, युवाओं को खेल कूदों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा जो सबसे बढ़िया उपाय है वो ये है कि हम आदिवासी समुदाय के लोग अपने जो कस्टमरी लॉ हैं उनका पालन कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे आसपास देखो, जो नशा है वो हमारे गांवों में, हमारी तहसील के अंदर, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर खुले में बिक रहा है। तो जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उनको हमारे समुदाय के लोग, हमारा समाज, हमारे समाज के पंच पटेल, उन लोगों का समाज से बहिष्कृत करें। साथ में अगर समाज से बहिष्कृत करने के बाद भी वो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन लोगों के खिलाफ समुदाय के लोग एकजुट हों और उनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करें। और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ना कि उन्हें छोड़ दें। साथियों, यह वीडियो आज ही वायरल हो रहा था। ये राजस्थान के करौली जिले का वीडियो है और इस वीडियो के अंदर एक नशे का आदी युवा है जिसको नशे की लत लग चुकी है। ये युवक, ये नौजवान अपनी मां को पीट रहा है क्योंकि इसकी मां ने इसे नशे के लिए पैसे देने से मना कर दिया है। इसकी मां ने पुलिस से कई बार इसकी शिकायत करी, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसको छोड़ देता है। तो और साथ में इसकी मां ने उन लोगों की शिकायत करी जो क्षेत्र के अंदर नशा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो इस कारण सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका बनती है वो बनती है प्रशासन की। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, ना कि इनको खुले में छोड़ दें। इसके अलावा अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि हम देखते हैं कि जब भी किसी युवा की डेथ गैंग वॉर के चलते होती है तो फेसबुक पर कई युवा लिखते हैं, मिस यू ब्रो, मिस यू वीरे, तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपनों ने ही तुझे धोखा दिया, इस तरीके की बातें करते हैं। भाइयों, आप लोग ही ऐसे युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग ही, जो दूसरी जनरेशन है, जो 15-16 साल की जनरेशन है, उनको अपराध की दुनिया की ओर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप लोग, जो युवा अपराध की दुनिया में घुसने के बाद मारा जा चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है गैंग वॉर के चलते, उसकी आप एक हीरोइक छवि पेश कर रहे हैं समाज के सामने कि वो बहुत हीरोइक छवि का आदमी था। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। आपकी जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उनको बोलें, अगर ऐसे कोई लोग आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, कि प्लीज भाई इस लाइन को छोड़ दें। क्योंकि अभी तो आप मिस यू लिख रहे हैं कि मिस यू ब्रो, मिस यू किंग। तो आप लोग अगर वास्तव में उसके हितैषी हैं, अपने दोस्त के हितैषी हैं, तो आपके जितने भी ऐसे कोई जो आसपास के दोस्त हैं जो इस दलदल में फंसे हैं, उनको इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करें, ताकि आपको भविष्य में मिस यू लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अंत में यही कहूँगा कि हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी यही बनती है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उसे इस दलदल से बाहर निकालें। धन्यवाद।